एक गांव में एक बूढ़ी औरत जरीना अपने दो जवान बेटों के साथ रहती थी। कुछ अरसा पहले उसके शौहर का इंतकाल हो चुका था और घर की सारी जिम्मेदारी बड़े बेटे पर आ गई थी। बड़े बेटे का नाम आसिफ और छोटे का नाम इमरान था। आसिफ निहायत चालाक और होशियार आदमी था और उसकी बीवी समीरा भी वैसे ही ज़हीन थी। दूसरी तरफ इमरान की अभी शादी नहीं हुई थी, इसलिए वो अपनी बूढ़ी माँ जरीना का बहुत ख्याल रखता था। एक दिन घर का राशन ख़त्म हो गया तो जरीना ने इमरान को बुलाया। बेटा इमरान, जरा बाजार जाकर कुछ राशन ले आओ, घर में कुछ नहीं बचा। अच्छा अम्मा, अभी जाता हूँ, पैसे दे दें। समीरा बहू, जरा इमरान को कुछ पैसे दे दो। अम्मा जी, मेरे पास तो कोई पैसे नहीं हैं। आपके पास हों तो आप दे दीजिए। ठीक है, ऐसा करो, आसिफ से ले लेना। इमरान वहाँ से चला गया। समीरा ने मुंह बनाया और बड़बड़ाई, हाँ हाँ, अपने बड़े भाई की कमाई खा लो, खुद कुछ करो तो बात हो। दूसरी तरफ आसिफ खेतों में काम कर रहा था। इमरान वहाँ पहुंचा और बोला, भैया, कुछ पैसे दे दो, अम्मा ने कहा है राशन लाना है। कितने चाहिए? आपके दिल पर है, जितने मुनासिब समझो दे दो। आसिफ ने 100 रुपए का नोट दिया और इमरान राशन लेने चला गया। समीरा को ये बात बिल्कुल पसंद ना आई। वो हमेशा कहती, मेरे शौहर दिन भर काम करे और ये इमरान बस खाता पीता रहे, ये तो नाइंसाफी है। शाम को आसिफ जब घर आया तो समीरा का चेहरा उतरा हुआ देखा। पूछा, क्या हुआ? अम्मा ने कुछ कहा क्या? नहीं, वो तो अपने लाडले बेटे में ही मसरूफ है। तो फिर तुम इतनी नाराज क्यों हो? आपको मालूम है इमरान कुछ नहीं करता, सिर्फ खाता है और पढ़ता है, और आप सुबह शाम पसीना बहाते हैं। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आसिफ सोच में पड़ गया। अगले दिन जरीना ने कहा, बेटा आसिफ, जाते हुए इमरान की फीस दे देना, उसके इम्तिहान करीब हैं। अम्मा, अगर उसके इम्तिहान है तो मैं क्या करूं? अपनी फीस खुद दे, अब वो कमाने के काबिल है। ये क्या कह रहे हो बेटा? उसे बड़ा अफसर बनने का शौक है, अगर पढ़ नहीं सका तो ख्वाब कैसे पूरे होंगे? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि किसी अफसर को पैदा कर सकूं। अगर वो मेरे साथ खेतों में काम करे तो फीस दूंगा। ये सुनकर जरीना हैरान रह गई। कोई बात नहीं भैया, आप ठीक कह रहे हैं। मैं दिन में खेतों पर काम कर लूंगा और रात में पढ़ लूंगा। जरीना को फौरन समझ आ गई कि ये सब समीरा की चाल है। उसने समीरा को बुलाया। बहू, इधर आओ। क्या तुमने आसिफ के कान भरे हैं इमरान के खिलाफ? हाँ, भरे हैं। अब क्या करेंगी आप? जरीना चुप हो गई। उसके दिल में दर्द था कि एक वक्त था जब यही बहू अपने देवर से बहुत मोहब्बत करती थी। वक्त गुजरता गया। इमरान दिन भर आसिफ के साथ खेतों में काम करता और रात को पढ़ाई करता। फिर एक दिन इमरान इम्तिहान भूल गया। आसिफ को गुस्सा आ गया। इतने दिनों से मैं तेरी फीस देता रहा और तू इम्तिहान का दिन ही भूल गया। अब बस, पढ़ाई खत्म, कल से मेरे साथ खेतों पर आना। इमरान रो दिया मगर कुछ न बहा। साल गुजर गया। खेतों की,
अच्छी फसल हुई। बेटा आसिफ, आधे पैसे इमरान को दे दो, उसने भी तुम्हारे साथ बराबर काम किया है। क्या? मैं उसे आधे पैसे क्यों दूं? हर साल तो मैं अकेला सब कुछ करता हूँ। पर इस साल उसने तुम्हारे साथ मेहनत की है, उसका हक बनता है। कभी नहीं दूंगा। ये कहकर आसिफ ने माँ से बदतमीजी की। इमरान ने बीच में बोलने की कोशिश की, मगर आसिफ चीखा, सब तेरी ही वजह से है। बस अब बंटवारा कर दो अम्मा जी, हमें अपना हिस्सा दे दो। भाइयों में भी कोई बंटवारा होता है? हाँ, अगर भाई ऐसा हो तो जरूर होता है। जरीना चौंक दी। बिलाखिर जरीना ने बंटवारा कर दिया। आसिफ को खेत मिल गए, इमरान को पुराना मकान। आसिफ और समीरा अलग हो गए। उसने फसल के पैसों से एक बड़ा मकान बना लिया। कुछ अरसे बाद जरीना बीमार रहने लगी। इमरान दिन रात उनकी खिदमत करता। अम्मा, फिक्र न करो, मैं इलाज के लिए किसी अच्छे हकीम के पास जाऊंगा। उधर आसिफ के घर में समीरा ऐश और इशरत में डूब गई। रोज बाजार जाती, जेवरात खरीदती और आखिरकार जुआ खेलने लगी। एक दिन उसने सारा घर और खेत जुआ में हार दिए। आसिफ जब वापस आया तो गांव की सेठ ने बताया, तुम्हारी बीवी ने सब कुछ हार दिया है, अब ये खेत और घर मेरे हैं। आसिफ के पैरों तले जमीन निकल गई। समीरा, तुमने तो हमें बर्बाद कर दिया। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गई थी। दूसरी तरफ इमरान रोजगार की तलाश में जंगल के रास्ते से जा रहा था। वो एक दरख्त के नीचे बैठा तो एक बोलने वाला बंदर आया। बंदर ने कहा, मैं जानता हूं तुम परेशान हो, क्या बात है? इमरान ने सारी कहानी सुना दी। बंदर बोला, मेरा बच्चा गुम हो गया है, अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें खजाने का राज बताऊंगा। इमरान फौरन मान गया। वो दोनों जंगल में बहुत दूर तक गए, मगर बंदर का बच्चा कहीं न मिला। रात हो गई। इमरान थक कर बैठ गया। 3 दिन गुजर गए। जरीना की परेशानी बढ़ती गई। फिर अचानक बंदर एक खूबसूरत राजकुमार में बदल गया। राजकुमार बोला, मैं इस जादुई जंगल का राजा हूँ। मैंने तुम्हारी आजमाइश ली थी। तुमने बगैर लालच के मदद की, इसलिए ये खजाना तुम्हारा है। मुझे खजाना नहीं चाहिए, बस इतना दे दो कि मैं अपनी माँ का सहारा बन सकूं। राजकुमार ने खुश होकर बहुत सा खजाना दिया और उसे वापस भेज दिया।